हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरती अंजलि वस्ती अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जो राघव सिंह देखने वाले हैं कि यहाँ पर वैभव जो होते हैं वो बोलते हैं कि फोन करो भजन, और फोन लगाता है भजन। यहाँ पर राजवंशियों और उधर राजवंशी जो होते हैं उठाते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर बात करने के लिए राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वह बात करते हैं और बोलते हैं कि कली अगर आएगी तो कली को घर से बाहर निकाल दीजिएगा। तो बोलते हैं कि क्यों, कली हमारे घर की बहू है। तभी बोलते हैं कि कोई बहू नहीं है, आपके घर की बहू हमारी पोती यानी कि आरती बनेगी। और इस तरीके से बोलते हैं और बोलते हैं कि मतलब क्या है, क्या फायदा क्या है। तो बोलते हैं कि फायदा मत देखो को बस यही सोचो कि अगर ऐसा नहीं करते तो हम सब फंस जाएंगे। तो यहाँ पर वो उनकी बात को मान लेते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे उधर राजवंशी जो होते हैं प्रताप राजवंशी से और सोनल से बताते हैं कि कली को यहाँ से घर से बाहर निकालना है। तभी बोलते हैं कि कली को क्यों बाहर निकालना है, वो ऐसे होगा कैसे। तभी वह बोलते हैं कि सब पॉसिबल है। राघव सिंह राजपूत ने बोला है कि वह वहां पर आएगी और वैसे वह तो प्यार भी नहीं करता है। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि बस ये समझ लीजिए कि हम लोग फंसने से बच जाएंगे। दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती जो होती है वो अपने कपड़े पैक कर रही होती है और तैयार हो रही होती है राजपूत हाउस जाने के लिए। तो यहाँ पर पद्धा जो होती है वह बार बार बोलती है कि वकील दीदी उसे रोक लीजिए, आपकी गोद सुनी हो जाएगी, खाली हो जाएगी, प्लीज उसे रोक लीजिए, आपकी बेटी है। तभी बोलती है कि मैं तो ये याद रखी हूँ, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे पति की मौत के जिम्मेदार लोग हैं। और इस तरीके से वो बोलती है कि मैं जाऊंगी। तभी बोलती है शादी ये भूल चुकी है कि मैं इसकी माँ हूँ। इस तरीके से वह बात ही कर रही होती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो आ जाते हैं और वह आरती को बोलते हैं कि आरती बेटा मैं आ गया हूँ। और यहाँ पर आरती जो होती है अपने कपड़े पैक कर रही होती है। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि कली जैसे ही कमरे में आती है तो उसके सामान सामने जो है सोनल लाके खड़ी हो जाती है और सोनल खड़ी होती है और वो उसे कमरे में जाने से रोकती है। तो बोलती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, क्यों मना कर रहे हो। तो बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम बाहर जाओ। इसी तरीके से बोलती है। तो बोलती है कि यह मेरा घर है, मेरा ससुराल है। और तभी उधर राजवंशी प्रताप राजवंशी भी बोलते हैं कि नहीं, यहाँ से निकलो। तो बोलती है कि ये सब क्या कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ से निकलो। तो बोलते हैं कि अरे आप लोग मेरे चाचा ससुर हैं, तो इस तरीके से आप क्यों कर रहे हैं, जाने दीजिए, ये हो गया है आपको। लेकिन वो लोग उस वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तब बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे घर से निकाला तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, कोर्ट जाऊंगी। तो बोलते हैं कि जो मन में आए वह करो, लेकिन यहाँ से निकलो सीधा अभी। तभी देखती कि वहां पर जो कुछ औरतें होती हैं उन लोगों से बोलती हैं कि इसे धक्के मारकर बाहर निकालो बाहर। और कली रिक्वेस्ट कर रही होती है कि नहीं मुझे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन देखते हैं कि वो लोग उसे निकालने के लिए बोलते हैं और सब जो औरतें होती हैं वहां पर वो घसीट कर कली को वहां से निकालते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं अंजलि को बोलते हैं कि जो पुरानी बातें हैं उसे भूल जाओ और चलो। तभी अंजलि बोलती है कि मैं क्या भूल जाऊं, ये भूल जाऊं कि मेरे पति की मौत हुई थी और मेरे पति को मारा गया था जान से, तो उसकी हत्या हुई थी, मैं वो भूल जाऊं। या फिर मैं ये भूल जाऊं कि मैं 21 साल तक जिंदा लाश की तरह व्हील चेयर पे पड़ी थी, मैं क्या भूल जाऊं। मैं ये भूल जाऊं कि मैं जितनी बार कोर्ट में खड़ी हूं उतने मेरे करप्ट वकील के साथ मेरे ससुर जी खड़े थे, क्या क्या भूल जाऊं मैं। तो वह बोलते हैं सब वैसे पे भी वह शादी झूठी है और वह यहाँ पर बोलती है कि मैं कैसे बोल जाऊं कि मेरी लड़की की शादी आप लोग उस इंसान से करने के लिए बोल रहे हैं जो पहले से ही शादीशुदा है, महेंद्र राजवंशी। तो यहाँ पर राघव राजपूत बोलते हैं कि वह शादी झूठी थी, वो नकली थी शादी, वो शादी
नहीं हुई थी और ये हम सब भी जानते हो और ये तुम भी जानती हो, तुम भी वहां थी। तो फिर बाद में बोलते हैं कि यहाँ रहकर भी तुम वहां नहीं थी। इस तरीके से यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि कली को धक्का मारकर वह लोग बाहर निकालते हैं और कली जो होती है परेशान होती है। तभी देखते हैं कि वह फोन कर देती है यहाँ पर अंजलि के पास और बोलती है कि आप मुझे बता लीजिए, मेरे ससुराल वाले मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं। तब यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि मैं पीए नए सेक्शन सब जानती हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे ससुराल वाले नहीं जानते। कोई बात नहीं, तुम वहां से चली जाओ, यहाँ घर पे आओ। फिर देखते हैं कि हवा कोर्ट चल के तो वह इस तरीके से बात करके फोन रख देती है। तभी देखती है सारिका पूछती है किससे बात कर रही थी, किसको बुला रही हो। तो बोलती है कली को। तो बोलती है वो बहुत ही चालाक लड़की है, उसे क्यों बुला रही हो, उसको क्या जरूरत है। तभी बोलती है जो भी है, लेकिन अभी वो वेद राजवंशी की पत्नी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आरती बोलती है कि माँ वो शादी झूठी है, वह नकली है शादी। तभी यहाँ पर बोलती है कि सारिका कि तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो। तभी आरती जो होती है वो यहाँ पर बोलती है। तो अंजलि बोलती है कि क्यों ना दूं, मैंने पद्धा में मेरी खुश नहीं थी, मैंने उसका साथ दिया, शिवानी का मैंने साथ दिया और मैंने हर बेचारी रही है और लाचार लोगों का साथ दिया है, तो मैं उसका भी साथ दूंगी। तभी यहाँ पर आरती बोलती है कि अगर इतना ही लाचार है तो सबसे लाचार आपकी माँ बेटी है, माँ उसकी मदद करो, उसे समझो, माँ उसकी हेल्प करो। माँ इस तरीके से बोलती है कि अपनी बेटी की लाचारी को समझो माँ, वो शादी झूठी है ना। लेकिन यहाँ पर आरती को समझाते हुए अंजलि बोलती है कि जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में साबित होगा। इस तरीके से बोलती है और यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो तैयार हो जाती है राजपूत हाउस जाने के लिए। और जैसे ही वह गेट से बाहर निकलती है तभी वो सबको बोलती है कि 1 मिनट रुको। और यहाँ पर वह आती है और देखते हैं कि अंजलि के पैर छूती है और पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। यहाँ पर उसे तकलीफ हो रही होती है अपने माँ के साथ ऐसा करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ अंजलि को भी बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो भी आरती को देख के वो पुराने दिन याद करती है कि किस तरीके से आरती ने उसका ख्याल रखा, उसे सेवा करती थी, सब कुछ खिलाना पिलाना। तो वो ये सब सोच के आरती को याद कर रही होती है और वो तकलीफ में होती है, रो रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि बाकी सब जो होते हैं वो खुश होते हैं और आरती को लेकर के राजपूत हाउस की तरफ जाते हैं। और ये देख के सारिका जो होती है बहुत खुश होती है, क्योंकि सारिका खुश हो जाती है कि उसका जो चाल है वह कामयाब हो रहा है और बोलती है कि अब माँ बेटी जो है वह आमने सामने आ जाएंगे और होगा अब एक नया खेल शुरू होगा। इस तरीके से बोलती है और सारिका जो होती है वो खुश होती है। तभी देखते हैं कि वह लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर पद्धा जो होती है वह अंजलि बोलती है कि आप उनके दिल सीने में दिल नहीं रहा, आप पत्थर क्यों हो गई हैं। क्या वकील दीदी आप ये क्या करें, वो आपकी बेटी थी। इस तरह बोलती है और वो वहां से चली जाती है। और देखते हैं कि ये सब देख के सारिका अंजलि को देखती है और बहुत खुश होती है। बाकी सब लोग चले जाते हैं वहां पर। तभी देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो याद कर रही होती है, मन को उसकी तस्वीर देखती है फोन में और उसे याद करती है। और याद करके वो इस तरीके से बोलती है कि क्या अमन जी मैं सच में पत्थर की हूँ, मैं उस घर में कैसे जा सकती हूँ जिस घर में आपके कातिल रहते हो, खूनी रहते हो। मैं नहीं जा सकती और मुझे पता है कि सब बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी साजिश होने वाली है और इसको केस को दबाया जाएगा और इसमें मार दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और मैं सबको आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी। इस तरीके से बोलती है और अमन को देख के उसकी तस्वीर को याद करती है और बोलती है कि मैं कोर्ट में खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। कोर्ट में मेरी बात चलती है और कोर्ट के बाहर मेरा हाथ। इस तरीके से बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि आरती जो होती है राजपूत हाउस पहुंच जाती है और राघव सिंह राजपूत जो होते हैं सानिया और निवेदिता वो आवाज लगाते हैं कि सानिया निवेदिता कहाँ हो। तभी देखते हैं कि वो दोनों आती हैं और वो दोनों आरती को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अरे आरती तुम आ गई। इस तरीके से वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम आओगी। तभी देखते हैं निवेदिता चाची जो होती हैं वो पूछती हैं अंजलि के बारे में। तो राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि
वो आना नहीं चाहती इसीलिए वो नहीं आई। तो बोलती है कि बात तो हुई थी ना। तभी बोलते हैं हाँ, लेकिन वो आई नहीं इस तरीके से और अभी बातचीत हो ही रही है। सानिया बोलती है कि हाँ देखो, मुझे पता था कि तुम आती, इस दशहरे पर हम साथ में रहेंगे। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वे बोलते हैं कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर तुम आई हो आरती, बहुत अच्छा लग रहा है। खुश होते हैं वह लोग, यहाँ पर सब जो होते हैं खुश होते हैं। तभी देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं अरे बातें ही करोगे, कुछ खाने पीने को दोगे? हमारी पोती भूखे हैं, हमारी प्रिंसेस, तो इस तरीके से अंदर लेकर जाओ। और तभी देखते हैं निवेदिता और सानिया उसको अंदर लेकर के जाते हैं और वह दोनों अंदर की तरफ जैसे ही जाते हैं आरती जाती है। तभी देखते हैं कि वहां पर जो महक होती है और युवराज ठाकुर वो आए होते हैं। तब वो बोलती है कि आरती की ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी युवराज ठाकुर बोलता है कि हम तुम्हारी मदद लेने के लिए आए हैं, मेरी मदद करो। तो बोलती है कि क्या, किस तरीके से? तभी यहाँ पर देखते हैं कि महक बोलती है कि तुम्हारी माँ जो है वह झूठे केस में हम लोगों को घसीट रही है, जिसकी वजह से हम एक नहीं हो पा रहे हैं। तुम भी कर सकती हो आरती। आखिर तुमने देखा ना पद्दा की कब शादी हुई है? कभी पद्दा को सिंदूर लगाते हुए देखा? तो यहाँ पर वो बोलती है नहीं। तभी बोलती है हाँ, तुम ही सोचो कि किस तरीके से उनकी शादी हुई है, क्या हुआ है, ये सब झूठा है सब कुछ। तुम भी चाहो तो निकाल सकती हो। यहाँ पर महक भी जो है वो भी इस तरीके से बोलती है कि आरती तुम ही ये सब कर सकती हो, तुम ही मना सकती हो, हमें तुम ही बचा सकती हो, एक कर सकती हो। तुमने कभी देखा कि पद्दा कभी सिंदूर लगाई है इन 21 सालों में? क्योंकि तुम्हारी परवरिश तो तुम्हारे नाना जी और पद्दा ने ही किया है ना। लेकिन कभी पता चला? तो आरती बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हें पता है ना, ये एक छोटा केस है, इस तरीके से बात करते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर निवेदिता चाची बोलती हैं कि तुम लोग इस चीज के लिए इसको यहाँ पर बुलाकर लाए हो, और वो मना भी करती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो सारिका होती है वो भी बोलती है कि हाँ आरती, तुम ही ये सब कर सकती हो, तुम इन सब चीजों को निकाल सकती हो। फिलहाल के लिए तुम्हें इन्हें सब कुछ सही करना होगा। तो यहाँ पर वह बोलती है कि मैं अपने माँ के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं सुन सकती, एक भी बुराई नहीं। अगर ऐसा है तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर। और वो राघव सिंह राजपूत को बोलती है दादाजी ये क्या हो रहा है? वो इतना बोल के जाने लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर निवेदिता भी बोलती है कि किस तरीके से ये सब चीज बोलने के लिए इसको लेकर के आए हो, वो जाने की जैसे ही कोशिश करती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेद को बुला देते हैं और वेद को देख करके आरती रुक जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि आरती और अंजलि के खिलाफ वो एक जंग छोड़ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आरती को इस्तेमाल करेंगे राजपूत परिवार अंजलि के खिलाफ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और मैं कमेंट में बता वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।